ठीक है। तो स्किन जब पीली रहेगी तभी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व, क्योंकि ऑक्सीजन जो लेता है फ्रॉग स्किन से वो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है पहले, देन तब ट्रांसफर। समझ में आया? इसलिए स्किन पर वाटर का होना जरूरी है। ये हो गया इसकी स्किन के बारे में। ठीक, इसके बाद आगे बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, तो इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, हेड और ट्रंक। हेड होता है और क्या होगा, ट्रंक होगा। टेल और नेक नहीं होती है, लेकिन बोलेंगे कि इनसाइड पोल, पोल में जो है टेल भी पाएगा। पोल में क्या होता है, टेल भी मिलती है। टेल ऑल्सो, टेल मिलेगा देखने को। समझ में आया? टेल प्रेजेंट होती है टेडपोल लार्वा में इसके। अब समझना यहाँ पर इसके हेड में क्या क्या चीजें होती हैं और ट्रंक में क्या क्या होता है। एक चीज और समझ लीजिए, यही कीजिएगा कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स द वाटर, कभी पानी नहीं पीता है फ्रॉग। समझ में आया? क्योंकि वाटर को स्किन से लेता है। कहाँ से लेता है? स्किन से। तो लिखेंगे फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, क्योंकि वो वाटर कहाँ से लेता है? वाटर टेकन बाय स्किन, स्किन से लेता है। ठीक है जी सर। क्योंकि वाटर की तो जरूरत है ही है। बॉडी में वाटर नहीं रहेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कैसे चलेगा? वाटर को स्किन से लेता है। अब इसमें हेड में क्या क्या मिलेगा देखने को। देखिए हेड में क्या क्या चीजें होती हैं। हेड में आप बोलेंगे आईज होती है, वन पेयर क्या होगा, आई, वन पेयर आईज होती हैं। आईज जो है वो थोड़ा बाहर की साइड में निकली होती हैं, बल्जेज आउट, बड़ी बड़ी और बाहर की साइड में। हमारी आंखें अंदर है, ऑर्बिट में सॉकेट बस की आंखें थोड़ा सा बाहर होती हैं। ये क्या होती हैं? बल्जेस आउट होती हैं। क्यों बाहर की साइड में होती हैं? क्योंकि गर्दन नहीं होती है। हमको अगर साइड में देखना होता है हम गर्दन मोड़ते हैं अपनी, तब साइड दिखती है। फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग अपनी आईज को ऐसे पूरा रोटेट कराएगा, पूरा साइड देख सकता है क्योंकि आँख उसके बाहर की साइड में। तो सराउंडिंग को देखने के लिए आईज जो है थोड़ा बाहर निकली होती है। समझ में आया? आईज के बाद जितनी जो चीजें, क्योंकि फ्रॉग एक ऐसा जीव है जिसमें ज़्यादातर फीचर मनुष्य से मैच करते हैं, इसलिए डिसेक्शन भी किसका किया जाता है? जनरली फ्रॉग का। हमने एनाटॉमी समझने के लिए। बाकी वन पेयर नॉस्ट्रिल होगा, ठीक है। इसमें दांत अभी समझाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाकी चीजें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में समझेंगे। समझ में आया? और इसकी बॉडी पर देखिए, इसमें जो आप बोलेंगे कान, ईयर जो होता है कान, तो हमारे कान के कितने हिस्से? 3 हिस्से। फ्रॉग के कान के 2 हिस्से। फ्रॉग में ये एक्सटर्नल ईयर नहीं है, एक्सटर्नल ईयर पूरा गायब है। टिम्पैनम होता है, कान का पर्दा ऊपर ही लगा होता है, बताया था मैंने पढ़ाते समय। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। टिम्पैनम जो होता है वही कान है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, रिप्रेजेंट ईयर। कान को, जैसे हमारा ये कान का हिस्सा ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है, कान कहाँ है? तो जहाँ टिम्पैनम होगा वहीं पर ईयर नजर आएगा। मतलब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। आगे देखिए, इसके बाद में ट्रंक समझना है। हेड दूसरा भाग कौन सा हुआ? ट्रंक हुआ। तो ट्रंक पर क्या क्या लगा होता है? तो ट्रंक पर बोलेंगे उसमें 4 लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। इसके लिम्स के बारे में देखिए, अपर लिम्स, अपर लिम्स का मतलब 4 लिम्स, और ये क्या हो गया? लोअर लिम्स। दोनों लिम्स में क्या है? डिफरेंस है। यहाँ सीधे हेडिंग डाल दीजिएगा लिम्स, बड़ी लीजिएगा। लिम्स के बारे में समझना है, ठीक है। तो लिम्स क्या है? अपर और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में पैर नहीं होता है, अपर लिम्स बोलेंगे शॉर्ट है, छोटे होते हैं आगे के हाथ। पैर कितने होते हैं? लॉन्ग, बड़े होते हैं। पैर बड़ा है, जड़ के आकार का है। जब पैर मोड़ता है वो फ्रॉग कैसा दिखाई देता है? जेड शेप में। देखिए ना, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, इसमें जाल नहीं है, वेब एब्सेंट होता है। और यहाँ पर क्या है? वेब प्रेजेंट होता है। उंगलियों के बीच में क्या होगा? जाल होगा पीछे वाले पैर में, क्योंकि पानी हटाना है तैरते समय, तैरने में मदद कर रहा ना। तो ये वाले जो है तैरने में ये
ये वाले मदद करते हैं, यहाँ वेब है। इसमें कितना फिंगर्स होती हैं? 4 फिंगर्स। आपको 4 फिंगर्स मिलेगी और यहाँ कितनी होती है? 5 फिंगर्स होती हैं। फिंगर्स समझ में आया? 5 होती हैं। और एक चीज और होती है कि इसके लिम्स में जो इसके पैर होते हैं उसमें क्या होती है? उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं। और फिंगर्स में क्या होता है? बोलेंगे नाखून नहीं है, क्लॉज एब्सेंट। रेप्टिलिया का फीचर है, उसमें नाखून होते हैं। बर्ड्स में, पंजों में नाखून होते हैं, उंगलियों में नेल्स होते हैं, यहाँ नेल्स नहीं है। समझ में आया? नेल्स है, फिंगर्स में नेल्स नहीं होते, क्लॉज नहीं होते हैं। लिखिए एट इन फिंगर्स क्लॉज, क्लॉज का मतलब नेल्स एब्सेंट होता है, एब्सेंट होगा, चाहे जो भी फिंगर हो। अब इसके लिम्स क्या करते हैं? तो बुक में लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि लिम्स का काम क्या होता है। तो डॉग के जो पैर, हाथ पैर क्या करते हैं? दोनों हाथ, चाहे हाथ चाहे पैर, दोनों को मिला कर बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे ये स्विमिंग में मदद करते हैं। स्विमिंग में दोनों फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब दोनों मदद करता है, याद रखिए। आगे वाले लिम्स भी और पीछे वाले लिम्स स्विमिंग में मदद करते हैं। और किसमें है? जंपिंग। जंपिंग, जंपिंग को बुक में लिखा लीपिंग, लिखा है लीपिंग। लीपिंग का मतलब वही जंपिंग है, ठीक है? जंपिंग या फिर लीपिंग बोलते हैं। और किसमें? हाँ, मिट्टी खोदना, फूड को कैच करने में। एक और लिखा होगा, देखिए क्या लिखा है? 3 लिखे हैं एग्जैक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही एग्जैक्ट आपको लिखना है। तीसरा कौन सा लिखा है? कौन सा? हाँ, बर्ड बनाने के लिए। देखिए तीसरा कौन सा? तीसरा एक नाम लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा, लीपिंग हो गया, ठीक है? और कौन हो गया? ये स्विमिंग हो गया। एक और लिखा हुआ, हाँ, बरो फॉर्मेशन ना लिखिएगा। तीसरा है बरो फॉर्मेशन, गड्ढा बनाने, ठीक है? ये लिम्स का काम हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये लिम्स के बारे में हो गया। एक चीज और समझना है, अगला देखिए, डॉग में जो फोरलिम्ब होता है, आगे वाला जो लिम्स है उसमें जो उंगलियां हैं, 4 उंगलियां होती हैं। पहली उंगली जो होती है फर्स्ट फिंगर, उसमें मेल में कॉपुलेटरी पैड लगा होता है। जैसे मेल और फीमेल फ्रॉग को पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर मेल फ्रॉग और क्या है? फीमेल फ्रॉग को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए मेल में होता है, पहली चीज तो मेल आवाज प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉग की साउंड, टर टर वाली जो साउंड आती है वो मेल फ्रॉग प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल वो आवाज नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि फीमेल को अट्रैक्ट कराने के लिए रेनी सीजन में, समझ में आया? तो मेल में जो साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स, ठीक है, उसमें वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से वो साउंड आती है। यहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, होते हैं। यहाँ पर क्या है? एब्सेंट होता है, ठीक है? दूसरी चीज, मेल में जो आगे वाले लिम्स हैं उसमें जो पहली उंगली है, फर्स्ट फिंगर, उस पर कॉपुलेटरी पैड लगा है। समझ में आ रहा है? कॉपुलेटरी पैड गद्दी लगा होता है पहली उंगली पर, आगे वाले पर, फर्स्ट फिंगर पर। लिखेंगे फर्स्ट डिजिट कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट होता है। और ये किस पर है? हेड, फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली और फोरलिम्ब। जो आगे के लिम्स हैं जिसको आप हाथ बोलते हैं, उसकी पहली फिंगर पर कॉपुलेटरी पैड क्या काम करता है? ये कॉपुलेटरी पैड फीमेल को कॉपुलेशन के दौरान होल्ड करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, ठीक है? देख लीजिएगा यहाँ पर कैप्चर, यूज टू कैप्चर फीमेल, कैप्चर की जगह होल्ड लिखिए, होल्ड फीमेल यूजिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को होल्ड रखने का काम करता है कॉपुलेटरी पैड। और यहाँ पर ये पैड एब्सेंट। तो ये मेल फीमेल कॉकरोच को पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है? ये हो गया मॉर्फोलॉजी फ्रॉग। इसका फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी कंप्लीट।
ठीक। इसके बाद एनाटॉमी पढ़ना है। तो देखिए एनाटॉमी में एक एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक चीज़ और, फ्रॉग में ज़्यादातर चीज़ें मनुष्य से मैच करती हैं। तो बुक में आपके बहुत सारा लिखा हुआ है, हर चीज़ नहीं पता है क्योंकि जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएगा। जो अंतर है मनुष्य में और फ्रॉग में, वो अंतर बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एनाटॉमी में देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है एनाटॉमी में, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल, और क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य में भी यही चीज है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए यहाँ पर फ्रॉग जो होता है वो कार्निवोर है, ओमनिवोर है कि हर्बीवोर? कार्निवोर है। लेकिन फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग जो है कार्निवोर, लेकिन उसका जो लार्वा है टेडपोल, वो टेडपोल क्या है, हर्बीवोर है। लिखेंगे टेडपोल क्या है, हर्बीवोर है, हर्बीवोर। समझ में आया? याद रखिए सारे फ्रॉग कार्निवोर नहीं होते हैं। टेडपोल तो हर्बीवोर है, लेकिन कुछ फ्रॉग भी होते हैं जो हर्बीवोर हैं, उनमें वो कुछ हैं। ये हो गया फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटा होता है, क्योंकि कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है। हर्बीवोरस की एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, बड़ी। हम लोग कैसे हैं, ओमनिवोर, सब कुछ खा सकते हैं, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल मीडियम साइज। समझ में आया? तो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल जो होगी, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, वो कैसा होगा, शॉर्ट होता है, क्योंकि ये कार्निवोर का फीचर है, लक्षण है कि एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। क्यों छोटी होती है, क्योंकि भोजन में सेलुलोज नहीं है। समझ में आ रहा है? हर्बीवोर शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल लंबी क्यों होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं। पत्तियों में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने में टाइम लगता है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आहार नाल उतनी ही बढ़ेगी। समझ में आया? यहाँ भोजन में सेलुलोज नहीं है, क्योंकि सेलुलोज जो है एब्सेंट होता है इन फूड, ये फूड में सेलुलोज नहीं है। ये एलिमेंट्री कैनाल। आगे देखिए, अब डिफरेंस बता रहे हैं मनुष्य से, इसमें क्या अंतर होता है। दांत जो है कहेंगे फ्रॉग में केवल ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं, लोअर जबड़े में दांत नहीं होते हैं। लेकिन ये जो टीथ हैं वो टीथ दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्सिलरी टीथ होता है, मैक्सिलरी टीथ, और दूसरा दांत उसको वोमेराइन टीथ बोलते हैं। वोमेराइन टीथ, हमारे मुंह में केवल एक ही प्रकार का दांत है मैक्सिलरी, वोमेराइन टीथ हमारे अंदर नहीं होते हैं। जो दांत जबड़े पर लगे होते हैं, जबड़े पर, वो होता है मैक्सिलरी। ये कहाँ अटैच होता है, हेड और जॉ, जबड़े पर लगा रहेगा। वोमेराइन टीथ तालू जो होता है, तालू समझते हैं, जीभ को जहाँ टच करते हैं, पैलेट, उसको बोलते हैं पैलेट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैलेट। तो पैलेट पर भी दांत लगे होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वोमेराइन टीथ। ये लगा होता है हेड, पैलेट। पैलेट का मतलब लिख लीजिएगा, तालू हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये दांत इसके हैं। अब देखिए फ्रॉग के जो दांत हैं, एक सवाल आता है कि इन द एम्फीबिया या फ्रॉग में टीथ कितने प्रकार के होते हैं, हम या कौन कौन सी कंडीशन, तो आप बोलेंगे इसके जो दांत होते हैं वो होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब एक बार आने वाले, होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक जैसे। हमारे अंदर कैनाइन, इंसाइडर, प्रीमोलर, मोलर, अग्र चमड़क, ये सब चमड़क होता है, यहाँ कुछ नहीं है, सारे दांत एक जैसे। कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोडोंट। मतलब ऑल टीथ क्या है, सेम है, सारे दांत एक जैसे हैं। दूसरा होता है पॉलीफाइडोंट। फ्रॉग में हमारे जीवन में दांत दो बार आते हैं, फ्रॉग में दांत बार बार आते हैं, टूटते हैं और आते हैं। ठीक है, पॉलीफाइडोंट कंडीशन। पॉलीफाइडोंट मतलब टीथ जो है वो सेवरल टाइम, कई बार जीवन में क्या आएंगे,
और एक कंडीशन होती है एक्रोडोंट, एक होता है एक्रोडोंट। ये तीनों चीजें फ्रॉग में मिलती हैं। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट का मतलब कोई बताएगा? दांत, हमारे अंदर थीकोडोंट होता है, हमारे अंदर जो कंडीशन है वो थीकोडोंट है, समझ में आया? दांत जबड़े के अंदर नहीं लगा है, जबड़े से चिपका हुआ है। जब चिपका है तो हल्का सा झटका लगेगा तो गिर जाएगा, इसलिए बार बार दांत गिरते हैं और नहीं आते हैं, क्योंकि दांत जबड़े पर अंदर नहीं है। हमारे में जड़ है, अंदर तक है जबड़े में, यहाँ ऊपर ही चिपका हुआ है। कंडीशन को बोलते हैं एक्रोडोंट। क्या लिखेंगे? टीथ डू नॉट फिक्स्ड इन जॉ, जबड़े में अंदर फिक्स नहीं होते हैं, सरफेस पर रहते हैं, सॉकेट नहीं है ऐसा कुछ। जब मतलब जबड़े में अंदर तक नहीं, थोड़ा ऊपर ही चिपके रहते हैं, आप कह सकते हैं, इसलिए बार बार टूटते हैं और बार बार नहीं आते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे मनुष्य में देखिए, मनुष्य में क्या होता है? हेटेरोडोंट 4 प्रकार के नाम, डाइफाइडोंट जीवन में 2 बार, थीकोडोंट जबड़े के, ये कंडीशन है। और क्या होता है? फ्रॉग में दांत केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं, नीचे के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। ओनली इन अपर जॉ, केवल ऊपर के जबड़े में रहेगा। तो दांत जब ऊपर के जबड़े में है तो दांत का काम यहाँ भोजन को काटना और पीसना नहीं है। फ्रॉग कभी पूरा भोजन, पूरा कीड़ा ऐसे निकल लेता है, सॉलो कर देता है, लाइव जिंदा, उसको काटता वाटता नहीं है। तो दांत किससे लगा है? भोजन को बाहर, जैसे शिकार बाहर ना निकल जाए, शिकार आया बाहर, मुंह में आगे बाहर ना चला जाए, दांत उसको फंसा के रखते हैं, समझ में आया? और कुछ नहीं करता है। तो टीथ का काम क्या होता है? ओनली नंबर जो में है, और बोलेंगे टीथ क्या करते हैं? ओनली या डू नॉट कट और च्यू, भोजन को ये काटते और चबाते नहीं है। तब क्या करते हैं? लिखेंगे प्रिवेंट, प्रिवेंट एस्केप ऑफ फूड, फूड को एस्केप होने से बचाते हैं, उनका कीड़ा है जो फूड है वो बाहर ना चला जाए, समझ में आया? तो ये टीथ के बारे में हो गया। आगे देखेंगे टंग कैसी होती है? जीभ, टंग होती है वो कैसी है? स्टिकी है। स्टिकी क्यों है? हमारी जीभ स्टिकी नहीं है, वो सर स्टिकी इसलिए क्योंकि कीड़ा चिपकता है, फूड तुरंत उसको अंदर ले गए, स्टिक होता है। टंग जो होती है बाइफरकेट है, बाइफरकेट का मतलब समझ रहे हैं? आगे से जीभ इस तरीके से, हमारी टंग आगे से कटी नहीं है, इनकी टंग आगे से ऐसे ऐसे डिजाइन में कटी होती है, समझ में आया? बाइफरकेट। हमारी टंग जो है वो आगे से फिक्स है कि पीछे से फिक्स है? हमारी टंग डायरेक्शन में फिक्स है, आगे से फ्री है। इनकी टंग आगे से फिक्स होती है, पीछे से फ्री होती है, समझ में आया? जैसे ये जीभ का अगला हिस्सा है और ये पिछला हिस्सा है, आगे से जुड़ी रहती है, पीछे से फ्री है, वो आगे पीछे से कटिंग है। जब भोजन को पकड़ना होता है ऐसी टंग को बाहर फेंकते हैं, चिपका लिया भोजन को अंदर, समझ में आ रहा है? तो देखेंगे टंग क्या होती है? फिक्स होती है एट एंटीरियर साइड, आगे की साइड में क्या है? फिक्स है। एंड होती है पोस्टीरियर साइड, मतलब मनुष्य का जस्ट उल्टा है। ये टंग का काम है। सैलाइवरी ग्लैंड्स होगा कि नहीं होगा? जैसे मनुष्य में होता है सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लाल बनाने वाला, वैसे इसमें होता है सैलाइवरी ग्लैंड होता है। ये हो गया, टंग हो गया और टीथ हो गया, ठीक है। फ्रॉग जो है कभी मुंह से एयर नहीं लेता है, याद रखिए। हम लोग जमाई लेते हैं ना, यॉबिंग, यॉबिंग एक वर्ड होता है ना, यॉबिंग क्या है? मुंह खोल करके एक्स्ट्रा एयर लेना, आराम से वो ले रहा है, ठीक। फ्रॉग ऐसे नहीं लेता कभी भी, क्यों नहीं लेता है? फ्रॉग कभी जमाई नहीं लेता है, वो एयर को नाक से ही लेगा, कभी मुंह से एयर नहीं लेता है, इसलिए यॉबिंग नहीं करते हैं। लिख लीजिएगा, नो यॉबिंग, भाई की डबल स्पेलिंग क्या होती है? NING, लिख लीजिएगा, फ्रॉग, बिकॉज it never took air from mouth, ये माउथ से कभी एयर को नहीं लेता, ठीक है। एक चीज और समझिए, फ्रॉग में
भोजन जो है निगलने के लिए हम लोग भोजन को यहाँ से निगलते हैं। फ्रॉग भोजन को निगलने के लिए आँखों का प्रयोग करता है। पता है किसी को आँखों का प्रयोग करता है, उसकी आँखें ऐसी बाहर निकली होती है, जब भोजन को निगलना होता है अपनी आँखों को अंदर ले जाता है, आँखों को अंदर प्रेस कराता है। आँख अंदर प्रेस होती है तो भोजन पर दबाव पड़ता है और भोजन आगे बढ़ता है। भोजन फूड को आगे ऑसोफेगस में खाने की नली में बढ़ाने के लिए आइस को क्या आँखें बंद कर देगा, वो हाँ आँख से धक्का लगाता है। मतलब जब भोजन को निगलना होता है आँखों को बंद करके आँखों से धक्का लगाएगा, भोजन तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा आइस, आँखें जो हैं यूज्ड टू सॉलो सिंगल फिंगर, हाँ सॉलो फूड, फूड को निगलने में आँखें मदद करती हैं। कैसे? बाई प्रेशर ऑफ ग्रेड, फूड, ये फूड को पुश करती हैं ऑसोफेगस। ऑसोफेगस का मतलब खाने की नली में फूड को पुश कर देती हैं। और फ्रॉग जो होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो अपने हमारा फेफड़ा जो होता है, ठीक है, फेफड़ा फूलता और फिसकता है। जानते हैं डायाफ्राम कहाँ लगा होता है? जहाँ वो सारा डायाफ्राम पढ़े हैं, समझे? इंस्पायरेशन, निःश्वसन, उच्छ्वसन, ये सब पढ़े होंगे ना, ब्रीथिंग, ठीक है, उसमें डायाफ्राम ही होता है। इस तरीके से डायाफ्राम है। डायाफ्राम जब नीचे आएगा तो फेफड़े फूलेंगे, डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लंग्स। फ्रॉग में डायाफ्राम मसल्स नहीं होती, डायाफ्राम में कोई मांसपेशी नहीं है, डायाफ्राम का प्रयोग नहीं करता फ्रॉग। किसके लिए? लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कराने के लिए माउथ का प्रयोग करता है। मुंह से एयर को ढकेलता है लंग्स में, जैसे आंखों से भोजन को ढकेलता है, ऐसी जब एयर खींचता है फ्रॉग तो इसी माउथ को ऊपर ले जाएगा, बक्कल कैविटी को ऊपर करेगा और एयर अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हमारा कौन सा जबड़ा मूव करता है? नीचे वाला, तो फ्रॉग का भी नीचे वाला अपर जबड़ा जैसे आप बोलेंगे इसमें पिजन पैरेट में मूव करता है, पैरेट में तो जैसे हमारे अंदर सिस्टम है बस, ठीक है। जो डिफरेंस है वो आपको बता दें। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ चीजें, ठीक है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक चीज और देखिए, डाइजेस्टिव में कुछ चीजें और बचा रह गया। आहार नाल जो होती है, हमारी आहार नाल में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से। फ्रॉग में जेजुनम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम नहीं है, तो लिखेंगे जेजुनम, जेजुनम एब्सेंट होता है। मतलब फ्रॉग में बहुत सारी चीजें आपको एब्सेंट मिलेंगी। मनुष्य में है बट वो फ्रॉग में नहीं है। एब्सेंट बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे लोअर जबड़े में दांत एब्सेंट हुआ, यहाँ पर ही जेजुनम एब्सेंट हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें एब्सेंट दिखाई दी। ये हो गया जेजुनम। अब आगे है रेस्पिरेशन। कैसे होता है? श्वसन। तो श्वसन कितने तरीके से होगा? कई तरीके से। अगर टेडपोल है, पहले तो टेडपोल समझ लीजिए, टेडपोल लार्वा जो है उसमें श्वसन किससे होता है? गिल्स से। किससे होगा? गिल्स। लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स से जब श्वसन होता है तो उसके लिए क्या नाम दिया जाता है? पल्मोनरी ब्रैंकियल। इसमें से बताइए कौन सा नाम उसके यूज किया जाता है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैंकियल। मछलियों में यही होता है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब जब श्वसन किससे होता है? गिल्स से होता है। एडल्ट फ्रॉग क्या चाहिए? एडल्ट जो फ्रॉग होता है, एडल्ट फ्रॉग, उसमें रेस्पिरेशन के बहुत सारे अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्किन, स्किन है, और बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया? लंग्स हो गया। ये 3 चीजें हैं। 3 चीजों से श्वसन होगा। स्किन से होगा, बक्कल कैविटी में, सॉरी बक्को फेरेंजियल लिखिएगा, बक्को फेरेंजियल कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी, और तीसरा क्या हो गया? लंग्स हो गया, ठीक है। अब फ्रॉग कब कहाँ कौन सी चीज का प्रयोग करता है? कहाँ वो स्किन का प्रयोग करेगा,
कहाँ बक्कोफेरेंजियल, कहाँ लंग्स का प्रयोग करेगा। अगर फ्रॉग अर्थ पर है, ध्यान सुनिएगा, अर्थ पर है तो तीनों चीज़ों का प्रयोग करेगा। समझ में आया? लैंड पर ये तीनों चीजें, एट लैंड, जमीन पर तीनों चीजों का प्रयोग करेगा। ध्यान, तीनों चीजों से रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर फ्रॉग कहाँ है, बलून में है, लिख दे रहा हूँ, अगर वो बिल में है, बलून में है, बलून में किस चीज का प्रयोग करेगा, वो स्किन का प्रयोग करेगा। वो लंग्स और बक्कोफेरेंजियल नहीं यूज करता है, क्योंकि फेफड़े अगर उसने बिल में यूज कर दिए, बरो में फूड अवेलेबल कम होता है। एनर्जी फ्रॉग अंडरग्राउंड जाता है बरो में तो उसको खाना पीना उपलब्ध कम होता है। समझ में आ रहा है? कीड़े मकोड़े कम मिलते हैं, वहाँ जाकर के वो आराम करता है। क्योंकि पूरा साल भर तो बेचारा टहला, अब वो भयंकर गर्मी भयंकर ठंडक में जाकर के सुप्तावस्था में चला जाता है सोने के लिए। रोटा का मतलब इनएक्टिव कर देगा बॉडी को, अपने रेस्ट मोड में ले आएगा, तो वो लंग्स को प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि खाना नहीं है, खाना नहीं तो आएगा कैसा, खाना कम है, ऊर्जा कम मिलती है उसको बरों में, क्योंकि भोजन कम है। तो ऊर्जा कम मिलेगा तो ऊर्जा को बचाना भी तो है, एनर्जी को सेव भी तो रखना है। एनर्जी खाना है नहीं तो एनर्जी को सेव कैसे रखेगा? वो बॉडी में ऐसी कोई अपनी रिएक्शन नहीं करेगा जहाँ एनर्जी खर्च हो रही है ज़्यादा। लंग्स को कॉन्टेक्ट रिलैक्स कराने के लिए एनर्जी चाहिए, इसका प्रयोग इसलिए नहीं करता लंग्स का। समझ में आया? इसका प्रयोग करेगा स्किन। स्किन में कोई ऐसा जरूरत नहीं है एनर्जी खर्च करने की, ठीक है। स्किन का प्रयोग क्यों करता है? टू कंजर्व द एनर्जी। स्किन का प्रयोग क्यों करेगा? टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, बचा के रखने के लिए, नहीं तो मर जाएगा, ठीक। बरो न सूखता। और अगर वो बरो का मतलब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, समझिए यही है सुप्तावस्था। अगर कहा जाए हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्या प्रयोग करेगा तो यही, क्योंकि बरो में जाने का मतलब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जा रहा है, ठीक। पानी में, वाटर में किस चीज का प्रयोग करेगा फ्रॉग? अगर वो पानी में गया है डेड फ्रॉग तो बताइए किस चीज का प्रयोग होगा इसमें तीनों में से? लंग्स छोड़ दीजिए, बाकी स्किन का प्रयोग होगा। स्किन का केवल इसका प्रयोग होगा, स्किन का प्रयोग करेगा। समझ में आया? तो लैंड पर तीनों चीजें, बरो में, वाटर में, स्किन, ठीक। ये तो सब जान रहे हैं कि स्किन से जब रेस्पिरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस नाम याद रखिए, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन से जब श्वसन होता है, ठीक है। लंग से जब श्वसन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि पल्मोनरी आर्ट नहीं, पल्मोनरी वेन जिसके साथ जुड़ा होता है, पल्मोनरी को बोलते हैं प्रोपोस्टियल। क्या बोलते हैं? प्रोपोस्टियल। ये प्रोपोस्टियल श्वसन है। समझ में आया? हिंदी में नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं ना, नहीं होते हैं। जैसे हिंदी में आप कहेंगे हाइड्रोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोदवृद्धि बोलते हैं ना। जीरोफाइट को मरोदवृद्धि बोलते हैं। सबसे खतरनाक नाम जाइलम का होता है, नहीं पता? इसमें बड़ा अजीब नाम है, उसको दारू बोलते हैं। जाइलम जो होता है उसको हिंदी में दारू बोलते हैं। ऐसे ऐसे तो नाम पड़े हिंदी में, समझ में आ रहा है? ये है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसलिए इंग्लिश आसान है, इंग्लिश बोलना भी आसान है, बोलना आसान है, क्योंकि हिंदी के नाम जुबान पर नहीं आते। बक्कोफेरेंजियल कैविटी से रेस्पिरेशन होगा, इसको बोला जाएगा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? बक्कोफेरेंजियल। ये दोनों आपको समझ में आया है? बक्कल कैविटी समझ लीजिए। बक्कोफेरेंजियल क्या होता है? जब फ्रॉग लैंड पर रहता है, जमीन पर रहता है, तो देखिए ये जो बक्कल कैविटी है, ये क्या हो गया? बक्कल कैविटी यहाँ क्या हो गया? पैनिंग, जहाँ से खाना निगला जाता है। फ्रॉग क्या करता है? नाक से हवा लेगा, एयर नाक नोज से लेगा। हम लोग एयर कहाँ से लेते हैं? माउथ से भी और नोज से। फ्रॉग माउथ से एयर नहीं लेता है, नोज से एयर को लेगा। एयर लेने के बाद में जो है माउथ को बंद रखेगा। माउथ को अगर ओपन कर दिया तो एयर चली जाएगी बाहर, अंदर ले जाएगा ऐसे, ठीक है। अंदर एयर को नहीं ले जाएगा। जैसे आप मुंह में पानी लेकर के गरारा करते हैं, मुंह को दांतों को साफ करने के लिए करते हैं ना, क्योंकि दांत में कोई जगह छूट जाए। फ्रॉग क्या करता है? नोज से एयर को ले लिया, मुंह को कर दिया बंद, एयर को अंदर नहीं ले जाएगा, यही रोके रखेगा। इसके बाद ऐसे मुंह को खुलाएगा, कुचकाएगा, इस तरीके से करेगा, तो एयर जो होगा वो एयर बक्कल कैविटी मतलब
मतलब माउथ जो कैविटी है लैरिंक्स, इसमें जो टूथ नलिका है डॉट है, इसमें टूथ डॉट लामा एयर चले जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ में आया? एयर डिफ्यूज हो जाती है क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं लगाएगा, वो प्रेशर क्यों लगाता है, मुंह को पिचकाता है, इस तरीके से फुलाता है, क्यों? क्योंकि ताकि प्रेशर रहे। समझ में आया? कैसे होता है वक्त करेंगे क्यों क्या रेस्पिरेशन 3 तरीके का। स्त्री से डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन। इसके बाद जो थोड़ा डिटेल में एक चीज और देखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मनुष्य में है कि ब्लड होता है और क्या होगा, लिम्फ होगा। फ्रॉग में भी ब्लड होता है और लिम्फ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ब्लड देखने को मिलेगा और लिम्फ देखने को मिलेगा। लेकिन एक समस्या है कि ब्लड में जो आरबीसी है वो क्या है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है। मनुष्य की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी इसकी न्यूक्लिएटेड होती है और स्फेरिकल है। क्या लिखा देखिएगा, स्फेरिकल लिखा गया होगा, सर्कुलर। ठीक है, आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए हार्ट में कितने चैम्बर, तो हार्ट में, हार्ट समझना है इसका थोड़ा सा, हार्ट में कितने चैम्बर, 3 होते हैं, पता है सबको, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा भी कोई चैम्बर होता है, इसके अलावा भी 2 चैम्बर और हैं, साइनस विनोसस और कॉर्नस आर्टेरियोसस, ये समझना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चैम्बर, दो चैम्बर तो ये हैं, आगे लिखेंगे। एक्स्ट्रा चैम्बर कौन सा है, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त कमरे। एक्स्ट्रा चैम्बर्स इसमें 2 हैं, साइनस विनोसस, विनोसस और एक है कॉर्नस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। ये 2 चैम्बर मनुष्य में नहीं होता है, समझ में आया? बाकी ये तो आप जानते हैं कि 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, एट्रिया के बीच में पार्टीशन होता है, एट्रिया में क्या होता है, पार्टीशन होगा, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल में कोई पार्टीशन नहीं, एक वेंट्रिकल होता है। 2 चैम्बर एक्स्ट्रा। अब ये दोनों चैम्बर कहाँ लगा है, एक बुक में 2 लाइन लिखी है, उसको समझने के लिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलो ये जानिए, साइनस विनोसस, ये कॉर्नस आर्टेरियोसस एक्स्ट्रा चैम्बर है। जैसे 3 चैम्बर होते हैं ना हार्ट में, हमारे अंदर 4 है ना, तो फ्रॉग में 3 के अलावा 2 और, 2 के नाम है। ये और कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप उनके और कहाँ लिख लीजिएगा। साइनस विनोसस आपको मिलेगा जैसे मछलियों में मिलता है, ठीक है, और आपको एंफीबिया में मिलेगा, एंफीबिया पढ़ ही रहे हम लोग, तो मछलियों में मिलता है, कहाँ मिलेगा, एंफीबिया। और ये आपको रेप्टिलिया में भी मिलेगा, रेप्टिलिया में मिलेगा। ठीक है, लेकिन कॉर्नस आर्टेरियोसस आपको मछलियों में मिलेगा और एंफीबिया में मिलेगा, बाकी आपको रेप्टिलिया में एब्सेंट दिखाई देगा। रेप्टिलिया में कॉर्नस आर्टेरियोसस नहीं होता। बर्ड्स में कोई चैम्बर नहीं है इसमें से, बर्ड्स में 4 चैम्बर फर्स्ट क्लास वाले हैं, मैमल्स में भी 4। ठीक, अब ये कहाँ लगे होते हैं इसको समझना है। ठीक है, ये 2 चैम्बर कहाँ लगे होते हैं, तो साइनस विनोसस देखिए, मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ लिख करके, साइनस विनोसस। ठीक है, अलग से लिख लेना है, साइनस विनोसस, और इधर लिख देंगे कॉर्नस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। जैसे ये बताइए, जैसे मान लीजिए फ्रॉग है, ये है फ्रॉग। फ्रॉग में ऊपर की सरफेस को क्या बोलेंगे, डॉर्सल की वेंट्रल, किसको सर, ऊपर की सरफेस क्या बोली जाएगी, डॉर्सल। एक चीज छूट गया है मॉर्फोलॉजी में कि फ्रॉग की जो ऊपर की स्किन होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, देख लीजिएगा, और नीचे की स्किन का कलर येलो पढ़ लीजिएगा। तो फ्रॉग की जो ऊपर की बॉडी है वो क्या है, डॉर्सल, नीचे की बॉडी क्या है, वेंट्रल। हमारी बॉडी क्या है, डॉर्सल, और ये क्या है, वेंट्रल। तो इसमें सोचिए अंदर हार्ट, अब आप इसको हार्ट मान लीजिए, ये क्या है, हार्ट। ठीक है, फ्रॉग का, तो फ्रॉग का ये जो हार्ट है, तो इसमें आप बोलेंगे कि हार्ट की, हमारा हार्ट कैसा है, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ना,
हम लोग अगर लेट जाएं मुंह के बल तो हमारा हार्ट भी तो ऐसे हो जाएगा ना। हमारा हार्ट स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरीके से है, एट्रियम ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है। सबको पता है ना, एट्रियम ऊपर और वेंट्रिकल नीचे। स्टैंडिंग है, हम लोग लेट जाएंगे मुंह के बल तो हम लोगों की बॉडी भी ऐसी हो जाएगी जैसे फ्रॉग। ठीक है, तो हार्ट की ऊपर की सरफेस कौन सी आएगी? अब फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ है, ऊपर की सरफेस हार्ट की डॉर्सल, नीचे की सरफेस वेंट्रल। आगे की साइड में यहाँ एट्रिया नजर आएगा, यहाँ क्या रहेंगे? एट्रिया, यहाँ क्या रहेंगे? वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो एट्रिया आगे एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल एक हो गया, आगे एट्रियम दो। साइनस वीनो से समझ लीजिए ऊपर लगा होता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट, हार्ट के ऊपरी सरफेस, डॉर्सल समझ गए ना, ऊपर यहाँ एक कमरा छोटा सा साइनस वीनोसस। ठीक है, उसमें खून, क्योंकि हम लोगों को पता है एट्रियम में खून कहाँ से आता है बताइए? एट्रियम कहाँ से आता है? राइट एट्रियम कहाँ से आता है? बाकी आलिंद बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? आलिंद। तो इसमें आता है जो महाशिरा, देखिए ना, महाशिरा से आएगा ना, वेंस, मेन वेन से खून आएगा, शरीर के सारे अंगों से खून इसमें आएगा। इसमें खून आता है कोशिकीय धमनी से, महाधमनी कचरा निकलता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं वेन, पल्मोनरी वेन। वेन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिरा। तो वो शिरा से खून आता है इस वाले, समझ रहे ना, आता है ना। और ये मुख्य क्या है? शिरा है। तो ये जो है हार्ट फ्रॉग में भी जो आगे जो है इसमें खून डायरेक्ट नहीं आएगा। खून सबसे पहले जो आएगा हृदय में वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर का मतलब एक्स्ट्रा कमरा ऊपर लगा है, साइनस वीनोसस में खून आएगा। कहाँ से आएगा? महाधमनी से, महाशिरा से आएगा, और कोशिकीय धमनी जो भी शिरा बोलते हैं, समझ में आया? उससे आया, खून भर गया। अब ये खून कहाँ जाएगा? हृदय में जाना है। तो हृदय में जाना है तो कहाँ जाएगा? आर्टरिया में जाएगा। आर्टरिया आगे है, उसमें दो आर्टरिया है, राइट और लेफ्ट। तो राइट एट्रिया में खून भेजा जाता है, तो भी जानते हैं कि जो है ये जितनी शिराएं होती हैं, मुख्य शिराएं, उनसे खून राइट एट्रिया में जाता है, अशुद्ध। तो ये एक्स्ट्रा कमरा खून को राइट एट्रिया में भेज दिया। ठीक है, तो यही समझना है कि साइनस वीनोसस कहाँ होता है? एट डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के डॉर्सल मतलब हार्ट के ऊपर लगा जाता है। और ये खून को कहाँ भेजेगा? जब ये खून को रिसीव करेगा बॉडी से, तो खून को राइट एट्रिया में भेजेगा। आगे लिखेंगे, एंड कनेक्ट होता है, कनेक्ट टू राइट एट्रिया। ये राइट एट्रिया से कनेक्शन होता है इसका, ब्लड को राइट एट्रिया में भेजेगा। कॉर्नर आर्टरी से समझ लीजिए ये नीचे लगा है, कितने तक? ये नीचे का एक्स्ट्रा कमरा। अब फिर से समझ लीजिए, आगे दो एट्रिया, पीछे एक वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वेंट्रिकल, यहाँ से खून कहाँ गया था? शरीर के अंगों से खून इसमें भरा था, इससे आया था एट्रिया में, जानते हैं। एट्रिया से वेंट्रिकल में खून आता है, पता ही होगा। वेंट्रिकल से खून कहाँ आएगा? बॉडी में जाना चाहिए ना, हमारी बॉडी में ही तो होता है। वेंट्रिकल से खून कहाँ जाता है? शरीर में जाता है। यहाँ शरीर में नहीं जाएगा, नीचे वाले कमरे में जाएगा। नीचे वाले कमरे को कॉर्नर आर्टरी, तो ये हार्ट के वेंट्रल साइड। तो कॉर्नस आर्टरियोसस खून को वेंट्रिकल से लेकर के और शरीर में सप्लाई कर देगा। ठीक है, ये लाइन पढ़ लीजिएगा, लिखा होगा, ये होता है एट वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। ठीक है, एंड ट्रांसफर द ब्लड, ट्रांसफर रिसीव बोलेंगे, कहाँ से रिसीव करेगा? रिसीव ब्लड, आर्टरी खून आएगा, वेंट्रिकल से आएगा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आएगा। ठीक है, एंड सेंड टू होल बॉडी, पूरी बॉडी में दे देगा। तो ये दो एक्स्ट्रा चैम्बर। अब एक चीज और लिखिए जल्दी से इसको, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम लिखा होगा, देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक, तो आप केवल उसको अभी समझाना नहीं है, क्योंकि पोर्टल सिस्टम क्या होता है समझाने में टाइम लगेगा। ये हम आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य का पढ़ाएंगे तो वहाँ पोर्टल सिस्टम बताएंगे। 3 तरीके का पोर्टल सिस्टम।
वैसे रफली जान लीजिए पोर्टल सिस्टम होता क्या है, शरीर के जितने अंग होते हैं उनको खून हृदय भेजता है। तो अगर कोई भी शरीर का अंग खून हृदय से भी ले रहा है और कहीं और से भी खून ले रहा है, किसी दूसरे अंग से भी खून ले रहा है, मान लीजिए जैसे हमारे अंदर लीवर होता है, लीवर का खून कहाँ से आता है, हृदय से आता है। जाहिर सी बात है हृदय से सारे अंगों को जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा जाएगा धमनी, हिंदी में अंग्रेजी में आर्टरी से जाएगा ना। लेकिन ये लीवर जो है ये आँख से भी हमारे खून लेगा, तो आँख से जब खून जाएगा तो आँख से जिस ट्यूब के रास्ते जाएगा उस ट्यूब का नाम क्या होगा, वेन की आर्टरी, धमनी की सिरा, आर्टरी, धमनी आर्टरी तो हृदय से निकलती है। ये तो शरीर के किसी अंग से जो खून निकलती है, खून की नलिका, उसको आप सिरा बोलते हैं, वेन बोलते हैं, वेन, ये वेन होगी, ठीक है। आगे और कोई वेन जो है ये ज़्यादा वेन कहाँ जाती है, शरीर के किसी भी अंग से जब वेन निकलती है सीधे हृदय में भागती है, वो हृदय में न जाकर के किसी दूसरे अंग में खून सप्लाई करा रहे हैं। वेन का काम किसी अंग को खून सप्लाई करना होता है, लेकिन जब वेन किसी दूसरे अंग को खून सप्लाई करते हैं तो ऐसे वेन बोलते हैं पोर्टल। क्या बोलते हैं, पोर्टल, समझना। तो पोर्टल सिस्टम यही है कि शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से अगर खून ले रहा है तो पोर्टल सिस्टम होगा। तीन तरीके का पोर्टल होता है। हाँ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीनेटेड बदल लेके ऑक्सीनेटेड रहेगा इसमें, ये मनुष्य में नहीं होगा कि होता मनुष्य में है, पैटिक वाला ये वाला मनुष्य में। बट ऐसा पढ़ा गया कि वेन का केवल एक ही सेक्शन है, वो भी जब महाशिरा वाला लेकर आता है। समझ रहे हैं ना, ये आपका पोर्टल सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता, पोर्टल सिस्टम सिलेबस में है, ठीक है। पोर्टल वेन है, आपको सोचिए आंखों से खून जा रहा लीवर में, तो क्या उसमें ऑक्सीजन रहेगा, नहीं, क्योंकि आपने ऑक्सीजन खा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड चलेगा यहाँ पर, ठीक है। वो पल्मोनरी कुर्सी धमनी और सिरा तो है ही है, यहाँ पर भी आपको डीऑक्सीनेटेड खून चलेगा। मतलब तुम गलत कह रहे हो, जैसे हमारी जो सिराएं होती हैं उसमें जो खून होता है वो अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत समझ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो वेन में अनऑक्सीकृत है ही है। एक्सेप्शन जो तुम बात कर रहे हो वो है कुर्सी धमनी, कुर्सी सिरा में जो होता है कुर्सी धमनी में क्या होता है, केवल वही एक्सेप्शन है, एक ही वही हम भी ये नहीं, ठीक है, ये नहीं। ये हो गया है यहाँ पर। पोर्टल सिस्टम देखिए आगे नोट कर लीजिएगा, फ्रॉग में दोनों पोर्टल सिस्टम है, मनुष्य में टोटल पोर्टल सिस्टम कितना है, 3 होता है, जिसमें फ्रॉग में आपको 2 मिलेगा। तो लिखिएगा एक पॉइंट करके, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, प्रेजेंट रीनल होता है किडनी के लिए, हेपेटिक होता है लिवर के लिए, ठीक है। मनुष्य में इसमें से रीनल नहीं होता, ध्यान रखना, मनुष्य में रीनल पोर्टल नहीं होता। ये खत्म हो गया। अब सीधे डिफरेंस बताते हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम और देखिए थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फ्रॉग क्या है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम से देख लीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें देखिए क्योंकि आप जानते हैं मेल में क्या होता है, सॉरी रिप्रोडक्टिव नहीं है ये एक्स, हाँ इसमें रिप्रोडक्टिव नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों साथ में कनेक्ट हैं। तो ये हेडिंग हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये हेडिंग लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप डायग्राम बुक में देखिए, हम दिखा दीजिए, ये देखिए फ्रॉग में हमारे अंदर किडनी अलग है, किडनी और जनन तंत्र का कोई लेना देना नहीं। फ्रॉग में किडनी ये है, इसी के ऊपर ये क्या है, किडनी है, इसी के ऊपर टेस्टिस लगा, मतलब जनन तंत्र और उत्सर्जी तंत्र साथ देख रहे हैं ना, ऐसी फीमेल फ्रॉग में हो गया। इसलिए मैंने हेडिंग हटा दिया, उसमें हम सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, एक साथ दोनों को मिला के बताएंगे, ठीक है, जैसा इसमें लिखा हुआ है वो समझेंगे। देखिए यहाँ पर बोलेंगे फ्रॉग में, ठीक है, फ्रॉग में यूरिनो मेल
फ्रॉग, वो मेल फ्रॉग होता है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है, जो क्या ले जाती है, यूरिन प्लस स्पर्म दोनों को ले जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे फीमेल फ्रॉग में यूरेटर और क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेटर हो गया यूरिन को ले जाने के लिए, और ओविडक्ट होता है ओवा को ले जाने के लिए। पहले एक डायग्राम देख लीजिए तो समझ में आएगा। तो डायग्राम बुक में बना हुआ है, इस तरीके से बना है। मेल फ्रॉग का पहला डायग्राम किसका है, मेल फ्रॉग का है। ये क्या है, किडनी है। किडनी के ऊपर क्या लगा होता है, टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में वृषण बोलते हैं। ठीक है, वृषण बोला जाता है। ये किडनी हो गया और ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। तो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, यहाँ किडनी के ऊपर ही टेस्टिस लगे। टेस्टिस और किडनी के बीच में कनेक्शन है, ये जो है झिल्ली लगी होती है। देखिए एक झिल्ली है ना, जैसे टेस्टिस को किडनी से जोड़ने के लिए दोनों के ऊपर झिल्ली लगा है। इस झिल्ली का एक बुक में नाम लिखा हुआ है, इसको मीजोआर्कियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोआर्कियम। मीजोआर्कियम, ठीक है। ये क्या है, आर्कियम। ये बुक में लिखा है कि इट इज द डबल वॉल्ड, दो लेयर है इसमें, दो पढ़ते हैं। झिल्ली में कितना परत है, दो। डबल वॉल्ड पेरिटोनियम लेयर है, पेरिटोनियम लेयर, जो क्या करती है, जो किडनी को टेस्टिस के साथ जोड़ने का काम करेगी, मीजोआर्कियम। टेस्टिस में क्या बनेगा, क्या बनेंगे टेस्टिस में, स्पर्म बनेंगे। किडनी में क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। टेस्टिस से जब स्पर्म बन करके आगे बढ़ेंगे तो एक ट्यूब के रास्ते बढ़ेंगे। इस ट्यूब का नाम होगा वासा डिफरेंस। डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, वासा डिफरेंशिया। क्या है ये, वासा डिफरेंशिया। क्या मनुष्य में होता है वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस के अंदर होता है। जब 12th में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन पढ़ते हैं तो वासा डिफरेंशिया है, अंदर का ट्यूब होता है। वासा डिफरेंस बाहर की नली, वासा डिफरेंस टेस्टिस के बाहर ट्यूब होती है, वासा डिफरेंशिया टेस्टिस के टेस्टिस से सीमेन के जंक्शन तक वाले वासा टेस्टिस है। समझ में आया, यहाँ पर ये वासा डिफरेंशिया हो गया। इसकी संख्या शायद 6 से 8 जुबली की गई होगी, देख लीजिए संख्या भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितनी वासा डिफरेंशिया है ये सब आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, विंडर्स कैनाल। देखिए ये ट्यूब बन गया। ये क्या है, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। मतलब किडनी जो होती है, किडनी के अंदर यूरिन बनेगा। यूरिन बन करके कहाँ से निकलेगा, अब बोलेंगे यूरेटर से निकलना चाहिए। मनुष्य में किडनी से जब यूरिन बनता है तो किस यूरिन के आगे बढ़ेगा, यूरेटर। किससे बढ़ता है, यूरेटर। यहाँ पर यूरेटर नहीं है, किडनी के अंदर एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं एक डक्ट है। इसका नाम लिखा गया है, कोई नाम लिखा, एक्सक्रीटरी कैनाल है। क्या है ये, एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, ध्यान देखिए। टेस्टिस में स्पर्म बने, स्पर्म बन करके वासा डिफरेंशिया में आए। वासा डिफरेंशिया के बाद स्पर्म जाएंगे बेडर्स कैनाल। ये जो ट्यूब है ये क्या है, बेडर्स कैनाल। क्वेश्चन यही आता है कि बेडर्स कैनाल कहाँ होती है, बेडर्स कैनाल कहाँ है और क्या करती है। बोलेंगे मेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब है, बेडर्स कैनाल। मेल फ्रॉग में क्या करेगा, टेस्टिस से जो स्पर्म बनेंगे उन स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मतलब स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब क्या है, बेडर्स कैनाल। वासा डिफरेंशिया कहाँ जुड़ती है, जाकर के ओपन होती है बेडर्स कैनाल में। उसमें जो लाइनिंग दी है वो लिखा है कि वासा डिफरेंशिया ओपन इनटू, कहाँ ओपन होता है, ओपन इनटू बेडर्स कैनाल। बेडर्स कैनाल में ओपन होता है।
यूरेशिया से स्पर्म को ले करके आगे ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी स्पर्म को? देखिए किडनी में बना यूरिन, किडनी में क्या बना? यूरिन। यूरिन यहाँ आ जाएगा, इसमें स्ट्रीम में यूरिन चल रहा है, किडनी में क्या बनेगा? यूरिन फिल्टर होगा, स्ट्रीम में इधर से स्पर्म आ रहे हैं, दोनों ट्यूब आपस में मिल क्या? देखिए दोनों मिल करके एक हो गया। ऐसी इधर भी बनाएंगे, यही सेम डायग्राम इधर भी चलेगा। इस ट्यूब का नाम क्या होगा? इस ट्यूब को बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट। मतलब मेल फ्रॉग में यूरिन को निकालने वाली और स्पर्म को निकालने वाली ट्यूब एक ही होती है। एक ही ट्यूब से यूरिन निकलता है, उसी से स्पर्म भी जाएगा, उसी से यूरिन। लेकिन फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फीमेल फ्रॉग में अंडा अलग ट्यूब से जाएगा, यूरिन अलग ट्यूब से जाएगा। दोनों साइड का मिल करके ये डक्ट कहाँ खुलेगा? तो बोलेंगे रेक्टम, क्लोएका। कहाँ खुलेगा? क्लोएका। क्योंकि जैसे चिड़ियों बर्ड्स में क्लोएका होता है, यहाँ पर भी क्या है? क्लोएका है। क्लोएका की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? क्लोएकल अपर्चर। क्लोएकल अपर्चर। ऐसे समझ लीजिए फ्रॉग में और बर्ड्स में क्या होता है? यूरिन, अनडाइजेस्टेड फूड सब कुछ एक ही रास्ते से पास होता है। यूरिन है, स्पर्म है, अनडाइजेस्टेड फूड सब इसी रास्ते से जाएगा। यहाँ से क्या जुड़ा होगा कोई बताइए? यहाँ क्या कनेक्ट रहेगा? ये भाग किससे जुड़ा रहेगा? ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा रहेगा? अंदर वाले यूरिन वाले को, जहाँ से यहाँ पे यूरिन आ गया, स्पर्म आ गया, ये क्लोएका हो गया, जो सबको इकट्ठा कर लिया। आगे बढ़ा दे, ये भाग कहाँ जुड़ा है? यूरिन स्पर्म अनडाइजेस्टेड, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा है। अनडाइजेस्टेड फूड वाला से। ये रेक्टम है, ये क्या है? रेक्टम। यहाँ रेक्टम खुलेगा, यहाँ क्या खुलेगा? रेक्टम। ये रेक्टम है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से आएगा अनडाइजेस्टेड फूड, इधर से स्पर्म, इधर से यूरिन, सब कुछ एक ही रास्ते से बाहर। ठीक है, थोड़ा सा फीमेल फ्रॉग में देख लीजिए। देखिए फीमेल फ्रॉग का फीमेल में ये किडनी हो गया। मैं डायग्राम पर आपको बता रहा हूँ, उसको डायग्राम से बना देखिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ऐसे ये डिजाइन वाली चीज दिखाई गई है। ये क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी। ठीक है, और यहाँ से ये ट्यूब निकालना है, देखते रहिएगा बना रहा हूँ। ये ट्यूब इधर से निकल गया है, ऐसे यहाँ से ट्यूब इस तरीके से आएगी। डायग्राम मत बनाइए, सब बना है। ओवरी ये क्या है? किडनी है। किडनी से यूरिन बनेगा, जिस ट्यूब के रास्ते आगे बढ़ेगा उस ट्यूब का नाम क्या होगा? यहाँ आप इसको यूरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेटर। मेल फ्रॉग में यूरेटर नहीं है, वहाँ पर यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है। यूरिन का, स्पर्म का रास्ता एक होता है, यहाँ यूरिन का रास्ता अलग, अंडे का रास्ता अलग। इसको बोलते हैं यहाँ यूरेटर। देखा गया होगा, ये क्या है? यूरेटर। ये अंडवाहिनी है, जिसको आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अंडा कहाँ बनेगा? ओवरी। ओवरी से दूर है अंडवाहिनी। मनुष्य में भी ऐसा होता है, कभी ये अंडवाहिनी ओवरी से कनेक्ट नहीं है, तो अंडे को लेगी कैसे? अंडा जब यहाँ से निकलेगा फ्रॉग में, तो इसको कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एसिडर से आएगा, दोनों मिलकर के कहाँ खुलेगा? रेक्टम। ये सब आगे समझ में आएगा। यहाँ पर रेक्टम है, ये क्लोएका, क्लोएकल। ध्यान ये रखना है कि फीमेल फ्रॉग में यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग होगा। मेल फ्रॉग में यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते से जाते हैं। एक लाइन और लिखा गया होगा बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग में ओवरी जो है, आपको लग रहा है किसी के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनली कनेक्ट नहीं है। आप ये ओवरीज आर प्रेजेंट नियर द किडनी। किडनी के पास में होती है, ना कि किडनी के ऊपर। समझ रहे ना? यहाँ लग रहा है कि ओवरी किसके ऊपर अटैच है? किडनी, बट किडनी के ऊपर नहीं है, वो किडनी के पास में। जैसे किडनी है और ये ओवरी सब पास में। ठीक है, कनेक्ट नहीं है ऊपर। ये लाइन जरूर नोट कर लीजिएगा कि ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज प्रेजेंट नियर किडनी, किडनी के पास में होती है। ओवरीज फीमेल में होगा ही, मेल में होता ही नहीं है। और एक चीज, एक और चीज लिखा है कि ओवरी का
किडनी से कोई लेना देना नहीं, जबकि मेल में होता है। मेल में जो पीसी के ऊपर क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस और ये सब दोनों एक साथ पास होते हैं सब कुछ, ना लेना देना। तो आगे लिखेंगे एड नॉट फंक्शनली कनेक्ट विद ओवरी, ओवरी के साथ जो है वो कनेक्ट विद किडनी। किडनी का फंक्शन ओवरी के फंक्शन से कनेक्ट नहीं, समझ में आया? उसके पास भी नहीं है, उसके कनेक्ट नहीं होता। ये पहले यूरिन रेक्टम में जाता है, क्या चीज़? यूरिन रेक्टम में नहीं जाएगा। तो लोहे का कभी वापस देखिए रेक्टम में, यहाँ रेक्टम देख रहे हैं कहाँ के हटा दिया मैंने, ये देखिए यहाँ मैंने बना दिया। यहाँ से आहार नाल जुड़ा रहेगा, आहार नाल में भोजन नहीं पचेगा, वो भोजन रेक्टम में आ जाएगा, लास्ट पार्ट में पीसी जिसको कहते हैं, ये कोलाइका में चली जाएगी। यूरिन इधर से आ रहा है, स्पर्म भी उधर से आ रहा है, रेक्टम में नहीं वापस होगा, रेक्टम में जाएगा तो पेट में उसके चला जाएगा, उसका यूरिन तो पेट में चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है, उल्टा नहीं पास होता। कौन है? तो ये सब हो गया खत्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर टेक कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा बस 5 मिनट का वर्क और देखिए। अब सीधे में जो डिफरेंस बचा रह गया है मनुष्य में और फ्रॉग में, जो अंतर बचा रह गया है 5 मिनट के अंदर देख लीजिए। एक साइड में लिखिएगा फ्रॉग, एक साइड में लिखिएगा ह्यूमन। बताइए फ्रॉग जो होता है उसमें 159 हड्डियां होती हैं, ये नॉलेज के लिए है, ये सब बुक में शायद नहीं है। और 2 से 6 हड्डियां होती हैं, पता होना चाहिए। बाकी जो फ्रॉग में मैंने बताया कि जबड़े नहीं है, मनुष्य में दोनों जबड़े हैं, इस समय डिफरेंस बता दिया है। जो वहाँ नहीं बताया था वो इधर बता रहे हैं। फ्रॉग में पसलियां नहीं होती हैं, मैंने कहा था फ्रॉग में बहुत सारी चीजें एब्सेंट हैं, तो पसली नहीं है। लंग्स की सुरक्षा देने के लिए पसली, लंग्स कैसे सुरक्षित रहेगा? तो रीढ़ की हड्डी जो फ्रॉग की होती है पसलियां बनी है, उसमें रीढ़ की हड्डी में उभार बना होता है, वो लगता है कि पसली है, यहाँ पर इसके फेफड़े हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से छोटा छोटा कांटा निकला होता है, स्पाइन होता है, बट वो पसली नहीं। समझ में आया? रिब्स नहीं बोलते उसको, तो रिब्स एब्सेंट है। यहाँ क्या है? प्रोजेक्ट होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है 10 वर्टेब्री होती है, 10 वर्टेब्री। रीढ़ में कितना होता है? 10 हड्डी होती है। यहाँ पर 26 वर्टेब्री होती हैं, और इंजरी कंडीशन में 33 होती है, जानते हैं। 26 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखिए था कि ऐसे दिया हुआ था कि फ्रॉग में, ह्यूमन में, ठीक है, और खरगोश में, रैबिट में रीढ़ की हड्डी कितनी है? तो इसमें ऑप्शन में होगा कि फ्रॉग में 10 है, ह्यूमन में 26 है, और इसमें 33 था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि 33 है, ये 35, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, चेक कर लीजिएगा। 35 से 33 ये हो गया डिफरेंस में। फ्रॉग में डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम जानते हैं, पार्टीशन जो होता है, हमारे में इसमें मांसपेशी है, उसमें मांसपेशी नहीं होती है, डायाफ्राम मसल्स नहीं होती हैं। डायाफ्राम मसल्स जो होती हैं वो क्या है? एब्सेंट है। यहाँ क्या है? वो प्रेजेंट होती है, ठीक। और कोई डिफरेंस किसी को पता है? मतलब मनुष्य में बहुत सारी चीजें हैं, बट फ्रॉग में वो गायब होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या गायब है? जजनम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको पूरा बता दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसमें आप कहेंगे लिप्स जो है नहीं है, इसमें से पसलियां गायब होती हैं। और स्केलेटन, हाँ और चीज देखिए 46 है ना, हाँ देख लीजिएगा, वही 46। देखिए क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जानते हैं क्या होती है? जो दिमाग से हमारी नसें निकलती हैं उसको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। और जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप बोलते हैं, मेर रज जो भी हिंदी में कहते हैं, वहाँ से जो नसें निकलती है वो स्पाइनल। तो यहाँ पर 10 होता है, 10 यहाँ नीचे लिखिएगा, 10 क्रैनियल एंड 10 स्पाइनल नर्व्स होती है। यहाँ कितना होता है ह्यूमन में? 31 पेयर स्पाइनल, 12 पेयर क्रैनियल, ठीक है, 12 पेयर होता है। यहाँ पेयर है सब, 10 नहीं है, 10 का क्या है? पेयर है, सब पेयर लिखिएगा। 10 जोड़ी क्रैनियल, 10 जोड़ी स्पाइनल। यहाँ 12 पेयर क्रैनियल और 31 पेयर होता है स्पाइनल।
स्पाइनल नर्व्स होता है। ठीक है, फिर नर्व्स के बारे में एक चीज़ और विशेष खास होती है कि फ्रॉग में जो दिमाग होता है, हमारे दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। हेमिस्फीयर सबको जानते हैं ना, हेमिस्फीयर होता है ना, फोर ब्रेन, जिससे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और बीच का अग्र मस्तिष्क के दो हिस्से 60% इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, आधा इधर आधा इधर। फ्रॉग में भी यही होता है, दो भाग में आगे का दिमाग बटा होता है, लेकिन बीच में हमारे अंदर दोनों दिमाग के बीच में कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। फ्रॉग में वो कनेक्शन नहीं होता है, बीच का कनेक्शन गायब है। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर इन बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट, कैलोसम एब्सेंट होता है। क्या करता है कॉर्पस कैलोसम? कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेमिस्फीयर। मनुष्य में है ये, मनुष्य क्या और जीवों में है। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में समन्वय का काम करता है। जैसे जब आपका ये वाला दिमाग कुछ सोचता है, ये दिमाग कुछ सोचता है, तो फाइनल आप डिसीजन निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके निकालते हैं। जो भाग दिमाग के इधर वाले हिस्से में है, अपने भाग में हेमिस्फीयर में, वही पार्ट इधर के होते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं, तब थिंकिंग पावर। तो फ्रॉग में वो थिंकिंग पावर नहीं होती। फ्रॉग में ये वाला दिमाग कुछ और सोचता है, ये वाला कुछ सोचता है, तो फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता। समझ में आ रहा है? देखिए कभी ये देखिए, डंडा लेके जाइए उसके सामने और तो जल्दी भागेगा, दिशा नहीं जानते, दिशा नहीं जानते, जल्दी भागता ही मतलब भागेगा, बट ऐसा नहीं है जो वही जैसे समझ नहीं पाता करूँ क्या है, जो दिमाग उसका खरी एक्टिव हो जाएगा वही काम करेगा। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन पावर उसके अंदर नहीं है। इसी वजह से भी एक दिशा में भाग पाते हैं, कभी इधर टूटेगा कभी इधर। कौन? कभी इधर। तो ये कुछ अंतर हो गए, खत्म हो गया टेस्ट। हाँ सैटरडे किस बार? हाँ सैटरडे को होगा टेस्ट, और कितना आएगा? हाँ पूरा यूनिट सेकंड। ठीक है, सैटरडे को क्लास नहीं रहेगा मेरा, लेकिन जो भी सैटरडे को नहीं, अगले 100 मार्क को फ्राइडे मान के चलिए, फ्राइडे को रहता है, फ्राइडे एक 100 मार्क के भीतर रहेगा। डिले मत कीजिए सर, क्योंकि अगला चैप्टर का प्रेशर आने लगता है, अगला चैप्टर अगला सेल पढ़ने लगेंगे, चाहे सही बात नहीं है। उसके पहले या तो थर्सडे को कर लीजिएगा, 100 नहीं है मार्क 100 मार्क बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं मंडे को बहुत जल्दी, मंडे की जगह या तो आप ट्यूजडे, मंडे ट्यूजडे क्लास से बैठने डिफरेंट नहीं है शायद, अब ट्यूजडे फ्राइडे, तो थर्सडे को कर लीजिए, थर्सडे को पढ़ते आइएगा, ये 3 चैप्टर पूरे। आप बताइए, लाइव क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, या कुछ क्वेश्चन बताने हो। हाँ देखिए, मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं करता, आप लोग क्वेश्चन किया करिए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये कहानी सुनने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये कहानी ऐसे सुन करके लिख लेंगे, जो लिखा रहेगा वो भी भूल जाएंगे कि मैंने समझाया क्या था, क्योंकि ये डेली तो अपलोड नहीं होता है, सबका तो अपलोड नहीं होता कि चला लिया एक बार और देख लिया क्या बोला गया था। जो बोला गया था वो दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, लिखा वाला लिखा रह जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें लिख भी देता हूँ, कम से कम नोट्स तो आपके पास अवेलेबल करें। क्वेश्चन जरूर किया करें, क्वेश्चन करने से कंफ्यूजन दूर होता है। किसी और को कुछ पूछना है? हमको एक मिनट बुक दिखा दीजिए, कुछ छूटा हो इस ब्लॉग में तो लास्ट में बता दें कुछ। बहुत बड़ा चैप्टर था, ये जो चैप्टर फिनिश हुआ है पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर। इसके बाद क्लास 12th की बुक में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक चैप्टर है, बहुत इससे भी बड़ा। एक तो ट्रिकी है, थोड़ा समझने में आप लोगों को समस्या होगी, समझाने में नहीं होती, लेकिन समझने में थोड़ा सा बच्चों को हो सकती है, क्योंकि नई चीज़ है वो। DNA RNA प्रोटीन ट्रांसलेशन ये सब अजीब चीज़ है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है समझाने में उसको।
फ्रॉग का बेनिफिशियल मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य फ्रॉग के लिए क्या फायदा कर सकता है? तो इंसेक्ट को खाएगा, कीड़े मकोड़े खा करके मनुष्य का फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? हमको फुर्सत मिल जाती है इंसेक्ट से, लेकिन इंसेक्ट भी फायदेमंद भी होते हैं। अगर कीड़े सारे खत्म हो जाए तो क्या होगा? फूड जो है इकोसिस्टम में खास श्रृंखला और खास जाल डिस्टर्ब हो जाएगा। सांप को इस अर्थ से कोई भी जीव अगर हटता है इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। पूरा इकोसिस्टम पड़ने गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? क्योंकि अगर फ्रॉग हट गए तो क्या होगा? फ्रॉग को जो खाते हैं, फ्रॉग क्या खाता है? कीड़े। कीड़े तो आतंक मचा देंगे, कीड़े को खाने वाला कौन रहेगा? सांप को भोजन, और सांप को भोजन नहीं मिलेगा तो सांप भोजन के बारे में मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबका रहना जरूरी है। अगला है फ्रॉग मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत रखता है। पारिस्थितिक तंत्र समझ रहे ना, इकोसिस्टम, जिसमें फूड चेन और फूड वेब आती हैं। और एक चीज़ और, उसको कुछ जगहों पर फूड को फ्रॉग को खाया भी जाता है, जैसे चाइना में उसका पिकल्स अचार भी बनता है। चाइना में मैंने इसमें से एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है। एक भी चीज़ आप क्वेश्चन करेंगे तो अगर बुक से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बुक से रिलेटेड अगर होगा, बाहर का भी मैंने बता दिया। हाँ हाँ, एक फैट बॉडी फूड क्या देख लीजिए 5 मिनट में। गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक इसके ऊपर इस तरीके से उंगली नुमा संरचना लगी होती है। ठीक है, मेल में भी और फीमेल, डायग्राम देखिए, मेल फीमेल दोनों में है। क्या बोलते हैं इसको? फैट बॉडी। फैट बॉडी कुछ नहीं है। फ्रॉग की फैट बॉडी में क्या होता है? रिजर्व फूड भरा होता है, रिजर्व फूड संचित भोजन होता है। इसमें वो भोजन को इकट्ठा रखता है। हम अपने शरीर में भोजन कहाँ इकट्ठा रखते हैं? कहाँ इकट्ठा रहता है? जब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो एक्स्ट्रा खाना कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ जाएंगी? हमारे शरीर का रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। कहाँ इकट्ठा रहता है ग्लाइकोजन? हाँ, लिवर में और मांसपेशियों में। ठीक है, फ्रॉग फैट बॉडी में इकट्ठा रखता है रिजर्व फूड। जब वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाता है तो फूड की जरूरत पड़ती है, उसको संचित खाना इकट्ठा है, फैट बॉडी में तोड़ता है उसको, फूड को, और भोजन से एनर्जी लेता है। तो रिजर्व फूड होता है, आगे लिखेंगे, प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एस्टिवेशन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ठीक है, ये हो गया फैट बॉडी, और कुछ नहीं है फैट बॉडी। हाँ, नेफ्रेटिक प्रॉब्लम कहाँ होता है? अर्थवम में है नेफ्रेटिया, फ्रॉग में किडनी। तो सर्जियन क्या है? किडनी। समझ में आया? ठीक है, किडनी होती है, नेफ्रेटिया नहीं होता। क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिए। और आपको देखिए जो ग्रुप बना है उसमें सब लोग जुड़े हैं। जिसको अगर कोई क्वेश्चन कभी भी पूछना हुआ है, कभी भी कोई नहीं आ रहा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, पर्सनल नहीं, इस ग्रुप में आप भेजिए ताकि और लोगों को पता लगेगा। आप पूछेंगे, कुछ लोग नहीं पूछते क्वेश्चन, तो कम से कम उनको भी तो आंसर पता लगेगा, उसी में भेजिएगा। ठीक, क्या करें? ग्रुप में सब लोग मैसेज नहीं कर सकते, केवल एडमिन। हाँ, ये भी एक समस्या है ग्रुप में। ओनली एडमिन सर ज़्यादा भर जाएगा। हाँ, नहीं, इसलिए अवॉइड कराया गया, नहीं उल्टा सीधा मैसेज पड़ जाएगा। ठीक है, जिसको पूछना होगा कोई खास तो पर्सनल पूछ सकता है, जैसे ये पूछने से सिग्नेचर वाली काफी था, देखिएगा सिग्नेचर वाली वीडियो